लड़कियां स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं और उसका कारण ये होता है कि स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लड़के दुनिया में ज्यादा सर्वाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं और जिंदगी में ज्यादा सक्सेस पाते हैं। इनफैक्ट वो सारे गुण जो लड़कियों को अट्रैक्टिव लगते हैं वो सारे गुण वही हैं जो रियल लाइफ में आपको सक्सेस पाने में हेल्प करते हैं। अगर आप सीखते हैं कि कैसी लड़की को अट्रैक्ट किया जाए, उस हाल में एक्चुअली आप ये भी सीख लेते हैं कि लाइफ में कैसे ज्यादा सक्सेस पाया जाए। अगर आप किसी लड़की को अपने प्रति जल्दी से आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण वो है जो दुनिया के सारे पावरफुल लोगों के अंदर पाया जाता है, और वो है अपने माइंड पे कंट्रोल करना। उसका कारण यह है कि लड़कियां ऐसे लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं जो मेंटली स्टेबल हो, शांत हो और जिन्हें अपने दिल दिमाग पे पूरा कंट्रोल हो। ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां सेफ महसूस करती हैं, एक्साइटेड महसूस करती हैं और अट्रैक्टेड भी महसूस करती है। और यही गुण विनर्स और लूजर्स के बीच का फर्क भी होता है। दुनिया में कोई भी इंसान जो काफी ज्यादा सक्सेस हासिल करता है वो तभी ऐसा कर पाता है जब उसका पूरा कंट्रोल हो उसके माइंड पे। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर अपने माइंड पर कंट्रोल करके आप कैसे लड़की के साथ अलग अलग स्टेजेस पे अट्रैक्टिव बिहेवियर दिखा सकते हो ताकि वो आपके प्रति जल्दी से आकर्षित हो जाए। जब आप किसी लड़की को अप्रोच करना चाहते हैं उस हाल में आप नर्वस महसूस करते हैं कि वो क्या कहेगी, क्या करेगी, उसका रिएक्शन कैसा होगा, बुरा मान जाएगी, थप्पड़ मार देगी, किसी से शिकायत कर देगी। लेकिन अगर आप स्ट्रांग इंसान हैं, आपका माइंड पे कंट्रोल है, उस हाल में आप नर्वस महसूस नहीं करेंगे, आप शांत बने रहेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होगा और इस गुण की वजह से आप बाकी लड़कों से अलग दिखोगे। लड़की को जब आप उससे अप्रोच करोगे वो जान जाएगी कि आप ऐसे लड़के हैं जिससे पूरा कंट्रोल है अपने माइंड पे, और उसी वक्त वो आपके प्रति ज्यादा आकर्षण महसूस करेगी। और माइंड पे कंट्रोल करने का गुण जो है ये आपको रियल लाइफ में भी हमेशा काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब इंटरव्यू में गए हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में गए हैं या किसी नेटवर्किंग इवेंट में गए हैं, और अगर आप पूरी तरह से शांत बने रहते हैं, नर्वस नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ बिहेव करते हैं, उस हाल में लोग आपके प्रति ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, आपको एक स्ट्रांग इंसान समझेंगे और आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जब लड़की से आपकी मुलाकात शुरू हो जाती है उस हाल में भी अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल रखते हैं तो आप लड़की को ज्यादा खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं, नीडी बिहेवियर आपका नहीं होता है। चूंकि आप अपने आप में स्ट्रांग है, खुश हैं, आपको किसी लड़की की आवश्यकता नहीं है अपनी खुशी के लिए, उस हाल में आप उसका पीछा भी नहीं करते हैं, उसे बार बार कॉल भी नहीं करते हैं, और अगर वो आपका फोन कॉल नहीं उठाती है तो आप परेशान भी नहीं होते हैं। आप लड़की के साथ शांत तरीके से बिहेवियर दिखाते हैं, उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ फ्लर्ट करते हैं, उसे टीज करते हैं, और उस हाल में लड़की सोचती है कि ये लड़का हाई वैल्यू है और मुझे ही कोशिश करनी होगी इसे अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। और रियल लाइफ में भी अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं और आप शांत कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करेंगे तो क्लाइंट और आपका बॉस भी आपसे ज्यादा इंप्रेस्ड होगा और वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। लड़कियां आप कितने स्ट्रांग है ये टेस्ट करने के लिए भी आपका मजाक उड़ाती हैं, आपकी बुराई आपके सामने करती हैं कितनी बार, और कभी कभार आपको इग्नोर करती हैं, और इससे ये टेस्ट करती हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं एक्चुअली। तो अगर आप कमजोर इंसान होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे, या हो सकता है कि आप एंग्री हो जाएं। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं उस हाल में आप शांत बने रहेंगे और स्माइल करते हुए कामली लड़की के टेस्ट को पास कर जाएंगे। अगर लड़की आपकी बुराई कर रही है आपके सामने, आपका मजाक उड़ा रही है, तो आप डिफेंसिव नहीं बनेंगे। लड़की आपका फोन कॉल नहीं उठाती है तब भी आप परेशान नहीं होंगे, और ये सारी चीजें लड़कियों के लिहाज से अट्रैक्टिव होती है। और रियल लाइफ में भी आपको हमेशा चैलेंजेस या फेलियर्स या परेशानियां आती रहेंगी, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी असफलता हो या लोगों की बुराई हो। उस हाल में भी अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं तो आप परेशान नहीं होंगे, आप शांत बने रहेंगे और सूझबूझ और हिम्मत के साथ किसी भी सिचुएशन का आप सामना कर पाओगे। अपने माइंड पे कंट्रोल रखने से एक फायदा ये भी होगा कि जब लड़की के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा आप सक्सेसफुली कर पाओगे। तो जब लड़की आपको पसंद करना शुरू कर देती है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स देती है, फिर वो चाहती है कि आप चीजों को आगे बढ़ाएं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। वो चाहती है कि आप उससे टच करें, उसके साथ चीजों को फिजिकल ले जाएं। लेकिन अगर आप डरपोक इंसान है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो आप उसके साथ चीजों को फिजिकल ले जाने से डरते हैं, आप उसका हैंड टच नहीं करोगे। भले ही वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, आप डर जाओगे और हो सकता है कि आप लड़की से परमिशन चाहोगे चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी डर के मारे बहुत सारे लड़के लड़कियों को प्रपोज कर देते हैं, आई लव बोल देते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि लड़की का आकर्षण आप में उसी समय खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका कंट्रोल आपके माइंड पे है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ सही मौके को देखकर लड़की के साथ
चीज़ों को फिजिकली ले जाओगे, उसका हैंड टच करोगे और मौका आने पे बाद में उसे किस करने की कोशिश करोगे। लड़कियों का आकर्षण उस लड़के के लिए होता है जो चीज़ों को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाता है, रिलेशनशिप में उसे लीड करता है बिना किसी डर के। और रियल लाइफ में भी ऐसे मर्द जिनका अपने माइंड पर कंट्रोल हो, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो चाहे कोई नया बिजनेस लॉन्च करना हो, कोई रिस्क उठाना हो, वो रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जबकि डरपोक लोग नर्वस होके कोने में रहते हैं। लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद भी आवश्यक है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, अपने माइंड पे कंट्रोल रखें, और तभी आपका रिलेशनशिप लड़की के साथ लंबे समय तक चल पाएगा। क्योंकि लड़कियां रिलेशनशिप में जाने के बाद भी कितनी बार आपका टेस्ट लेते रहती हैं, आपके साथ कभी ड्रामा करेंगी, कभी आपके साथ एंग्री हो जाएंगी। और उस टाइम में भी अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हो तो आप शांत बने रहोगे, रिएक्ट नहीं करोगे और शांति के साथ लड़की को रिलेशनशिप में लीड करोगे। और अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल है तो रियल लाइफ में भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं और पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ उस पर लगातार काम करते रह सकते हैं और अंत में आपको सक्सेस मिलेगी। तो सवाल यह है कि अगर आपको अपने माइंड पर कंट्रोल चाहिए सक्सेस पाने के लिए और लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कैसे आप कर सकते हैं? उसके लिए आप जिम जा सकते हैं। जिम जाने से आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी और आपका माइंड स्ट्रांग होगा तभी जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। अगर आपकी बॉडी कमजोर है तो आपका माइंड भी कमजोर होगा। अगर आप डेली जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और धीरे धीरे आपका विल पावर स्ट्रांग होता है। जिम में वेट लिफ्टिंग करते समय डिस्कम्फर्ट में भी आप शांत बने रहते हैं। तो ये आपको सिखाता है कि जिंदगी में परेशानी हो तब भी आप टिके रहें, हार नहीं माने। और रोजाना जिम में जाने से, वर्कआउट करने से आप ये सीखते हैं कि लाइफ में कोई भी बड़ा रिजल्ट काफी समय के बाद आता है, पेशेंस के साथ आता है। इंस्टेंटली लाइफ में बड़ा कुछ भी हासिल नहीं होता है। और ये डिसिप्लिन, पेशेंस आपको रियल लाइफ में भी काम आता है। आप अपने माइंड पे कंट्रोल करने के लिए, मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए मेडिटेशन भी सीख सकते हैं, ये भी काफ़ी काम करता है। या आप चाहें तो डायरी लिखना भी सीख सकते हैं, ये भी आपके माइंड को क्लियर करेगा। अगर आप जो भी महसूस करते हैं अपने माइंड में उसे आप डायरी पर नोट करते हैं तब भी आपको दिमाग में क्लैरिटी होती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। और आपका जो नर्वसनेस है, आपकी जो एंग्जाइटी है, आपके जो फियर्स है, डायरी में लिखने के बाद कंट्रोल में चले जाते हैं आपके, और आप परेशान कम महसूस करते हैं। तो जिम जाने से, मेडिटेशन करने से, डायरी लिखने से धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा और आपको अपने माइंड पर ज्यादा कंट्रोल होता जाएगा। उस हाल में आप किसी भी लड़की को आकर्षित करने के लिए और जिंदगी में ज्यादा सक्सेस पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।